बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किसी नॉन एम्प्टी सेट को किसी बाइनरी ऑपरेशन के तहत ग्रुप कैसे बनाया जाता है। वो चार एक्सिम्स जो हैं उनकी मदद से हम ग्रुप साबित करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स, बेसिक ग्रुप थ्योरी बुक टू फॉलो। एग्जांपल, show that the set of complex number is an abelian group under addition। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है और आपने उसको अबेलियन ग्रुप साबित करना है अंडर एडिशन। और अबेलियन ग्रुप के जो एग्जिम्स हैं पांच हैं, चार तो हो गए ना ग्रुप के, और पांचवा एग्जिम होता है अबेलियन ग्रुप का। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2016, 15, 14 में बीएस मैथ में ये आया हुआ है, और ये 2016 में बीएस मैथ फिफ्थ सेमेस्टर में भी ये आया हुआ है। ग्रुप थ्री का जो पेपर है वो फोर्थ सेमेस्टर में भी है P4 के नाम से, और इसकी जो है फिफ्थ सेमेस्टर में भी है ग्रुप थ्री के नाम से। सॉल्यूशन देखते हैं। पहला एग्जाम आपको याद होगा कि हम देखते हैं कि जिस सेट को ग्रुप साबित करना है जिस बाइनरी ऑपरेशन के तहत, उसके कोई भी दो एलिमेंट्स लें तो उनके दरमियान में बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करा दें, तो जो नया एलिमेंट बने वो उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो जब भी हम कभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे तो उनको ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा ना। इसलिए द सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। देयरफॉर, ये तो फिर पक्की बात होगी, जब भी आपने Z1 Z2 C के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट के मेंबर्स लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए, तो उनको ऐड करने से जो नंबर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग करेगा, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अंडर एडिशन अगर लिया जाए तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, यानी आप पहले Z2 और Z3 को ऐड कर लें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, फिर Z1 को ऐड करें, या Z1 और Z2 को ऐड करें और आखिर में Z3 को ऐड करें, तो ये इक्वल आता है रिजल्ट। तो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अच्छा, अब जीरो आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी हमें पता, और जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता कौन क्या है? x प्लस आइटा वाई की फॉर्म, x रियल पार्ट और y जो है इमेजिनरी पार्ट। तो जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो ही है। इसको जीरो को लिख सकेंगे ना, जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आइटा। दैट्स वाई जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये इस तरह की प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी इसमें। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो ऐड करें, चाहे आप राइट साइड से ऐड करें चाहे लेफ्ट साइड से ऐड करें, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज रहता है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है जी, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई, अब जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव इनवर्स लेंगे तो माइनस, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो माइनस z भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा ना। और z को माइनस z में ऐड करें तो जीरो आता है, या माइनस z को z में ऐड करें तो जीरो आता है। तो यहाँ तक तो ग्रुप के एग्जिम्स हो गए चार। अब पांचवा क्या है? कम्यूटेटिव लॉ लाजमी होल्ड करता है अंडर एडिशन। चाहे आप Z1 प्लस Z2 करें या Z2 प्लस Z1 करें, तो आंसर तो सेम आएगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता एडिशन के लिहाज से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। चाहे आप Z1 प्लस Z2 करते हैं, चाहे ये रियल नंबर में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट एग्जांपल है जी, अब ये फिर जो साबित तो हो गया ना कि अबेलियन ग्रुप है। शो दैट द सेट ऑफ ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुज मॉडुलो आर 1 इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लेना है जिनके मॉडुलस लिए जाएं तो 1 आए। तो ये पहले तो डेफिनेशन कर ली क्या, z सच दैट z बिलोंग टू c, यानी z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड 1 है। ये एक नंबर नहीं है, ये बेशुमार नंबर होंगे, ठीक है ना, जिनका मॉडुलस 1 आएगा, वो सारे ले लेने आपने। अब इसको ग्रुप साबित करने के लिए पहला एक्जिम क्या है? अगर आप दो एलिमेंट्स लेते हैं Z1 और Z2 बिलोंग टू G, तो G की डेफिनेशन के मुताबिक Z1 मॉड 1 होना चाहिए, Z2 मॉड 1 होना चाहिए। ये तो आपने चूंकि एज्यूम किया है G के दो एलिमेंट्स, तो G के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ये है कि उनके मॉडुलस 1 आते हैं। ये हो गया साबित। आपने ये करना है कि Z1 इंटू Z2 भी G को बिलोंग करता है।
अब Z1 इंटू Z2 जी को बिलोंग करने के लिए आपने ये साबित करना है कि Z1 इंटू Z2 का मॉड भी 1 है, क्योंकि कोई भी नंबर जब दावा करेगा कि मैं जी में हूं तो फिर देखना पड़ेगा उसका मॉड 1 है कि नहीं है। किसी भी नंबर का मॉड जब 1 होगा तो वो जी में लाजमी होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ जी। तो Z1 Z2 मॉड कंसिडर किया तो और आ गया Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड, और हमें पता है कि Z1 मॉड 1 है, Z2 मॉड भी 1 है, तो यहाँ भी 1 लगा दिया, यहाँ भी 1 लगा दिया, 1 इंटू 1 1 हो गया। अब Z1 इंटू Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इंटू Z2 ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड 1 आया है। फिर इससे होगा क्या कि Z1 इंटू Z2 जो है वो जी को बिलोंग कर जाएगा। सेकेंड एक्सियम क्या है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो पहले भी बात हो चुकी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट को जब भी ग्रुप साबित करना होगा तो फिर ये तो बात पहले हो चुकी है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब 1 जो है वो जी को बिलोंग करता है। देखें ना, आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होता है। 1 जी को बिलोंग इसलिए करता है कि 1 कॉम्प्लेक्स नंबर भी है जिसका मेजरिंग पार्ट 0 है। 1 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आइटम। 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और इसका मॉड भी 1 है। दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और मॉड भी 1 है, लिहाजा 1 जी को बिलोंग करेगा। और 1 को z के साथ मल्टीप्लाई करें, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, z ही आता है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी जी में आ गया। फाइनली हमें ये करना है कि कॉम्प्लेक्स ये जो z का कोई एलिमेंट दिया जाए तो उसकी इनवर्स भी उसमें आनी चाहिए। मैंने z का एलिमेंट जी लिया तो उससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि z मॉड 1 है, क्योंकि जी में आते ही वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनके वो कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं जिनके मॉडुलस 1 है। तो ये इसकी तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। मुझे अब साबित करना है कि z इनवर्स भी जी में बिलोंग करता है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सिंपल एक बात करनी पड़नी है बस, z इनवर्स का मॉड 1 आ जाए। देखते हैं आता है। z इनवर्स का मॉड लिया वो आ जाएगा 1 ओवर z मॉड, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर z मॉड, और z मॉड 1 के बराबर है तो ये 1 ही आ जाएगा। तो हमने साबित कर दिया या हमें प्रूव हो गया कि z इनवर्स मॉड 1 के बराबर है। फिर z इनवर्स किस में पहुंच जाएगा, जी में पहुंच जाएगा। तो जी का कोई भी एलिमेंट लें z, उसका इनवर्स जी में पहुंच जाएगा। तो ये क्या साबित हो गया, चौथा एक्सियम साबित हो गया है। तो इससे पता चल गया कि ये ग्रुप है। देयरफॉर G डॉट इज अ ग्रुप। तो हमने एक्चुअली क्या साबित किया है, सेट ऑफ दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुज मॉडुली आर 1 इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन।